इच्छा मृत्यु का पहला मुसाफिर, को माफ करते हुए कैमरे के सामने अंतिम विदाई, सबसे माफी मांगते हुए 22 सेकंड की रुला देने वाली पिक्चर, को माफ करते हुए सबसे माफी मांगते हुए हट जाओ, ठीक है। अलविदा, माफ करना हरीश। कभी कभी जिंदगी इतनी लंबी हो जाती है कि वो जिंदगी नहीं रहती, बस एक दर्द का सिलसिला बन जाती है। न उम्मीदों की धूप, न सुकून का कोई किनारा, बस एक जिंदा लाश की तरह मौत का इंतजार। और इसी इंतजार में 13 साल से गाजियाबाद के एक नौजवान हरीश की जिंदगी जख्मों की कहानी बनकर रह गई है। उसकी सांसें चल रही हैं, लेकिन जिंदगी 13 साल पहले ही थम गई है। वो न बोल सकता है, न चल सकता है, न अपने दर्द को बयां कर सकता है। बस आंखों की हल्की सी हरकत और मशीनों की पीप। 13 साल तक मां बाप हर सुबह यही उम्मीद लेकर जागते रहे कि शायद आज उनका बेटा उठ जाएगा। लेकिन आज उस घर से एक ऐसी विदाई हुई है जिसे देखकर पत्थर दिल इंसान भी रो पड़े। आज एक बेटा जिंदा ही अपनी आखिरी यात्रा पर निकल पड़ा है, क्योंकि देश की सबसे बड़ी अदालत ने उसे दे दिया है दर्द से मुक्ति का हक, इच्छा मृत्यु का हक। सबको माफ करते हुए सबसे माफी मांगते हुए हट जाओ। 13 साल तक एक जिंदा लाश की तरह सांसें लेने वाला 32 साल का हरीश इस दुनिया को अलविदा कहने के सफर पर है। घर वालों की तरफ से हरीश को दिल पर पत्थर रखकर अंतिम विदाई दी जा रही है। सबको माफ करते हुए सबसे माफी मांगते हुए हट जाओ। और वो किसी शांत नदी की तरह झपकती पलकों और कांपते होठों के साथ अपनी इस यात्रा को स्वीकार कर रहा है। हरीश सबका चेहरा देखते हुए कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रहा, बस देख रहा है और सुन रहा है मौत, सिर्फ मौत। दुनिया की कोई भी कहानी इतनी विचलित करने वाली नहीं हो सकती है। विदा तो सब होते हैं, लेकिन हरीश की सांसें चुपचाप बहती हुई कहीं दूर चली जाएंगी, इतनी दूर जहां से आज तक कोई लौट कर नहीं आया। देश दुनिया का कोई डॉक्टर हरीश को ठीक नहीं कर पाया। 13 साल से हरीश किसी जिंदा लाश की तरह सांसें लेता रहा। वो अपार कष्ट में था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हरीश को इस कष्ट से मुक्ति का हक मिल गया है। इच्छा मृत्यु का वो हक जिसके लिए इसके घर वालों को लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी, और अब वही घर वाले हरीश को अनंत के सफर के लिए दे रहे हैं अंतिम विदाई। सबको माफ करते हुए सबसे माफी मांगते हुए हट जाओ, ठीक है। सबको माफ करते हुए सबसे माफी मांगते हुए हट जाओ। हरीश की अंतिम विदाई का ये वीडियो सिर्फ 22 सेकंड का है, लेकिन 22 सेकंड का ये वीडियो किसी पहाड़ की तरह भारी है, इतना भारी कि इसे देखकर आपका कलेजा बैठ जाएगा। माफ करते हुए सबसे माफी मांगते हुए हट जाओ, ठीक है। अंतिम विदाई की इस वीडियो में बिस्तर पर पड़े हरीश के माथे पर एक महिला चंदन का टीका लगाती है। सबसे माफी मांगते हुए हट जाओ।
उसके सिर पर हाथ फेरती है और बहुत प्यार से कहती है, सबको माफ करते हुए, सबसे माफी मांगते हुए अब जाओ। को माफ करते हुए, सबसे माफी मांगते हुए उठ जाओ। ठीक है? उफ, विदाई और वो भी ऐसी, सबको माफ करते हुए, सबसे माफी मांगते हुए अब जाओ। यह शब्द सिर्फ विदाई के नहीं है, यह शब्द एक मां की टूटती हुई दुनिया के हैं, एक परिवार की बिखरती हुई सांसों के हैं, और उन बिखरी सांसों के साथ ही अलविदाई के सफर पर निकल गया घर का लाडला। अलविदाई के सफर में हरीश को एम्स ले जाया गया है और अब वहां एक एक करके लाइफ के सारे सपोर्ट सिस्टम को हटा दिया जाएगा। बस इसके बाद ही हरीश अपनी तमाम तकलीफों को पीछे छोड़कर अनंत की यात्रा पर निकल जाएगा। विदाई की इस अंतिम घड़ी में माँ, पिता, दोस्त, रिश्तेदार भी सभी विकल हैं। हरीश को सबको माफ करते हुए, सबसे माफी मांगते हुए जाने को कहा जा रहा है और ये दिल तोड़ देने वाला है। को माफ करते हुए, सबसे माफी मांगते हुए उठ जाओ। ठीक है? 13 सालों से बिस्तर पर पड़े गाजियाबाद के हरीश राणा को 4 दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट की ओर से इच्छा मृत्यु की मंजूरी मिल गई थी, जिसके बाद डॉक्टरों की एक विशेष टीम की ओर से देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स में इसकी जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि हरीश के अंतिम सफ़र से जुड़ा हुआ एक वीडियो 22 सेकंड का सोशल मीडिया पर बेहद वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला हरीश के माथे पर तिलक लगा रही है चंदन का, और वो कह रही है महिला हरीश से कि सबको माफ़ करते हुए अब अगले सफ़र पर जाओ। ये एक ऐसा वीडियो है जिसने हर किसी को दिल को जो है वो कचोट दिया है। आपको बता दें कि पढ़ाई के दौरान चंडीगढ़ में एक इमारत से गिरने के बाद हरीश को बेहद गंभीर चोटें आई थी, जिसके बाद हरीश जो है वो कोमा में चले गए। परिवार की ओर से हर संभव कोशिश जो है वो हरीश को बचाने के लिए की गई थी, लेकिन इसके बावजूद आखिरकार डॉक्टरों ने जो है वो जो जवाब दे दिया हरीश के परिवार को, जिसके बाद हरीश की असहनीय पीड़ा को देखते हुए परिवार ने सुप्रीम कोर्ट से इच्छा मृत्यु की मांग की थी। इसे पैथिव यूथेनेशिया कहा जाता है, जिसमें जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम होता है वो मरीज से हटा लिया जाता है, और इसी के तहत, इसी प्रक्रिया के तहत सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि इस पूरी प्रक्रिया को डॉक्टरों की एक विशेष इच्छा मृत्यु का पहला मुसाफिर। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हरीश को जब एम्स ले जाया जा रहा था तो घर में पसरा था सन्नाटा, और सन्नाटे को तोड़ रही थी लोगों के सुबकने की आवाज, कुछ कांपते हाथ और एक बेटा जिसके होंठ धीरे धीरे हिल रहे थे, आंखें कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। शायद हरीश भी सबको आखिरी बार अलविदा कह रहा था। कभी कभी प्यार का मतलब किसी को थामे रखना नहीं होता है, कभी कभी प्यार का मतलब होता है मुक्त कर देना। बेटे को अंतिम विदाई देते हुए हरीश के माँ बाप आज उसी कठिन प्यार से गुजर रहे हैं। जिंदगी से बड़ा कभी कभी मुक्ति का अधिकार होता है, और ऐसा अचानक हुआ। 13 साल के बेहिसाब दर्द के बाद हुआ। हाँ, 13 साल से अपने बेटे हरीश को जिंदा लाश की तरह देखने वाले अशोक राणा की कहानी बेहद दर्दनाक है। 13 साल तक रात की सिलवटों में इनकी आंखें जागती रहीं। 13 साल तक ये तकिए तले उम्मीदों की धीमी धीमी सांसें सुनते रहे। न जाने कितनी उनींदी रातें थी, न जाने कितने बेचैन दिन। 13 साल तक ये दर्द की धूप में जलते रहे। 13 साल तक ये बिस्तर पर जिंदा लाश की तरह पड़े अपने बेटे की सलामती की दुआ मांगते रहे, और आखिरकार इनकी हिम्मत जवाब दे गई।
बेटा अंतहीन पीड़ा में था, लेकिन वो कुछ बोल नहीं सकता था और ये सबसे कष्टदायी था, मृत्यु के करीब, लेकिन जिंदगी के धागे के साथ बंधा, बेजान, लेकिन भीतर ही भीतर मुक्ति के लिए छटपटाता। 13 साल तक अशोक राणा बेटे की पीड़ा के साथ जीते रहे और जब ये पीड़ा पहाड़ बन गई तो बेटे की मुक्ति के लिए इन्होंने पत्थर बनने का फैसला कर लिया। अपने हर तकलीफों की कहानी सुनी तो उनके आंखों में भी आंसू थे। देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने बेटे की मुक्ति के हक में फैसला सुनाया और वो फैसला था इच्छा मृत्यु का। को माफ करते हुए, सबसे माफी मांगते हुए उठ जाओ, ठीक है। हमें 13 जनवरी को न्यायाधीश ने अपने सामने हमें बुलाया तो गोपनीय मीटिंग हुई हमारी। बहुत अच्छे न्यायाधीश हैं, मैं वो कहता हूँ ये मुख्य न्यायाधीश बने अभी, क्योंकि ये मेरा अपने लड़के का मामला नहीं है। ऐसे इस भारत देश में पता नहीं कितने लड़के पड़े हैं, तो हम चाहते कि सबका भला हो, कल्याण हो। तो इस जनहित के हेतु अपने ये बताया कि ऐसा होना चाहिए मेरे जज साहब को। उन्होंने उसके बाद 15 को जजमेंट होनी थी। उसके बाद ये रूल जो इंडिया में आज लागू हुआ, ये 7 देशों में भी लागू है, जो आज ये लागू है, परंतु कितने लोगों का इसके द्वारा भला होगा। मैं एक पिता होने के नाते, आप भी बच्चों के पिता होंगे, कितना दुख होता होगा। अशोक राणा के मुताबिक इनका बेटा हरीश चंडीगढ़ में पढ़ाई करता था और वहीं 2013 में वो बन गया एक खौफनाक हादसे का शिकार। हरीश हॉस्टल की 4थी मंजिल से गिर गया। सिर में इतनी गंभीर चोट लगी कि वो गहरे कोमा में चला गया और तब से आज तक हरीश सिर्फ मशीनों और ट्यूबों के सहारे जिंदा रहा। डॉक्टरों के मुताबिक ऑपरेशन के बाद हरीश के शरीर में एक ट्यूब लगाई गई जिसके जरिए उसे खाना दिया जाता था। उसकी सांसें भी मेडिकल सहायता से ही चल रही थी। समय बीतता गया लेकिन हरीश की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। लंबे समय तक बिस्तर पर पड़े रहने की वजह से उसके शरीर पर गहरे घाव हो गए और डॉक्टरों ने भी साफ कह दिया कि अब उसके ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं है। एक तरफ बेटे की सांसें चल रही थी तो दूसरी तरफ माता पिता की उम्मीदें धीरे धीरे टूट रही थी। आखिरकार दिल पर पत्थर रखकर हरीश के पिता अशोक राणा ने एक ऐसा फैसला लिया जो किसी भी माँ बाप के लिए जीते जी मौत को गले लगाने जैसा है। अशोक राणा ने अदालत से गुहार लगाई कि उनके बेटे को इस दर्दनाक जीवन से मुक्ति दी जाए। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। जजों ने हरीश की मेडिकल रिपोर्ट्स देखी, एम्स और नोएडा जिला अस्पताल की राय सुनी और फिर लंबी सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। देश में पहली बार किसी मरीज को निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की अनुमति दी गई। अपने ऐतिहासिक फैसले में कोर्ट ने आदेश दिया कि दिल्ली के एम्स अस्पताल में डॉक्टरों की निगरानी में हरीश के लाइफ सपोर्ट सिस्टम को मानवीय तरीके से चरणबद्ध ढंग से हटाया जाए, यानी वो ट्यूब जिससे उसे खाना दिया जा रहा था और वो मेडिकल सहायता जिससे उसकी सांसें चल रही थी, उन्हें धीरे धीरे हटाया जाएगा। अपने ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जब इलाज सिर्फ पीड़ा बढ़ा रहा हो और ठीक होने की कोई संभावना ना हो तो ऐसे जीवन को लंबा खींचना भी मानवीय नहीं होता है। अदालत के इस फैसले के बाद हरीश के पिता अशोक राणा ने सुप्रीम कोर्ट का आभार जताया, लेकिन इस आभार के पीछे वो कितने दर्द में है उसकी गवाह है हरीश की विदाई का ये वीडियो। को माफ करते हुए, सबसे माफी मांगते हुए उठ जाओ, ठीक है। आपको बता दें कि हरीश राणा के मामले में इच्छा मृत्यु का ये फैसला सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं है। सबको माफ करते हुए ये देश की न्याय व्यवस्था और मेडिकल नैतिकता के एक नए अध्याय की शुरुआत भी है, जहां सवाल सिर्फ जिंदगी का नहीं बल्कि गरिमा के साथ मौत के अधिकार का भी है।
आखिरकार कभी कभी सबसे कठिन फैसला वही होता है जिसमें प्यार सबसे ज्यादा छिपा होता है। हरीश की ये विदाई भी उसी प्यार की कहानी है। सबको माफ करते हुए और सबसे माफी मांगते हुए उड़ जाओ, ठीक है? 13 साल का एक अंतहीन दर्द इस विदाई के साथ अब खत्म हो जाएगा, लेकिन हरीश की ये कहानी हमें हमेशा याद दिलाएगी। जिंदगी जब सांसों से लंबी हो जाए तो वो सजा बन जाती है, और ऐसे में मुक्ति का अधिकार इसी तरह इच्छा मृत्यु के हक के रूप में सामने आता है। सनसनी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। हरीश अपने घर से एम्स चला गया। वहां चरणबद्ध तरीके से जैसे जैसे लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटेगा, वो एक एक कदम अनंत की यात्रा पर बढ़ता चला जाएगा। उसे कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन ये शब्द कानों में गूंजते रहेंगे, सबको माफ करते हुए, सबसे माफी मांगते हुए। अब जाओ हरीश। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।